प्रणाम सभी लोग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपसे बात करने आई हूँ ट्विन फिल्म से रिलेटेड। तो उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने का मतलब कि आप में से जितने भी लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, बिलोंग करते हैं, कंफर्म है, मैं उनकी बात करूँगी। जो लोग डाउट में हैं उनकी बात नहीं करूँगी। लेकिन जो लोग कंफर्म हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और प्रॉब्लम में भी हैं और इनर वर्क भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, अपने ट्विन से मिल भी चुके हैं, ब्रेकअप के बाद भी मिल चुके हैं, फिर सेपरेट हो गए हैं। तो बहुत जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं और आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। अलग होने से मतलब है कि एक आम आदमी की तरह आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और एक ट्विन फ्लेम की तरह भी नहीं हो रहा है। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो ट्विन फ्लेम की तरह भी नहीं हो रहा है, इसकी गारंटी, इसकी श्योरिटी आप कैसे कर सकते हैं? आपको ये समझना है। दूसरी बात नहीं है, कुल मिला के एक ही बात है कि आपने कहीं दिखाया या मुझे दिखाया, आपने पर्सनल अपनी रीडिंग कराई, उसमें पता भी चला कि हाँ आप ट्विन फ्लेम में हैं। आपने कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ आपसे हुआ नहीं, कुछ हुआ, या बहुत कुछ हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ। फिर आप प्लान कर रहे हैं कि अच्छा आप शुरू करेंगे या ऐसे करेंगे, इस दिन से करेंगे। हमने पिछले साल किया था, हमने 3 साल पहले पैसे लगाए थे, तो नहीं हुआ। हमने फ़ोन किया, बात नहीं हुई, या बात हुई तो अपोजिट बात हुई, नेगेटिव बात हुई। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जितने भी मसले हैं, ये आखिर क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है? आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा ही करो, बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। ट्विन फ्लेम की लाइफ तो इतनी सेल्फ डिपेंड होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, वो आत्मबली भी होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम है, और आप कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया, हमने 3 साल हमने सीखा, हमने 3 साल इनर वर्क किया। आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि आप 3 साल खाना खा के और फिर खाना खाना बंद कर दो, तो क्या होगा? 3 साल आप नहा चुके, बहुत अच्छा से नहाए, उसके बाद आप नहाना बंद कर दिए, क्या हो सकता है? या आप ट्विन फ्लेम में हो, आपने सब कुछ किया और आपका हारमोनियस यूनियन भी हो गया, फिर आप क्या छोड़ दोगे? इनर वर्क करना छोड़ दोगे? साधना करना छोड़ दोगे? या अगर आपने ऐसा करके छोड़ दिया है तो फिर रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा।
नहीं, आपने कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ लिया जो लिमिट टाइम में था। कोई आपने कोर्स, ऐसा कोर्स 6 महीने का, 6 साल का, 6 हफ्ते का, ऐसा कोई कोर्स पैकेज तो नहीं उठा लिया कि उसको करने के बाद हमें छोड़ देना है। क्योंकि कोर्स की तो लिमिटेशन होती है, एक ड्यूरेशन होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक कोर्स करके हम छोड़ के फिर हम इजी तरीके से अपनी लव लाइफ में, ट्विन लाइफ में या जनरल लाइफ में हम सक्सेस होते जाएं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये बिल्कुल नहीं अलाउ करता। चलिए आपकी प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया। हाँ, अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है। आपने जब पर्सनल दिखाना शुरू किया और आपसे बोला गया कि आप पेन डायरी लेकर के बैठो, ये नोट कर लो, क्या आपने नोट किया? और अगर नोट किया तो क्या उसे पढ़ करके आपने अपना काम पूरा किया? नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको लगेगा कि आपने जितनी फीस दे दी बहुत हो गया। आपको लगता है हमने वहाँ बहुत पैसे लगाए, वहाँ बहुत पैसे लगाए। मैं आपके पैसे की तरफ ना हम चर्चा कर रहे हैं, हम आपके बात करने से आपकी मेंटालिटी को हम कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। एक साइकोलॉजी जो दृष्टि होती है, जो जजमेंट होती है, साइकोलॉजिकल, हम आपको परख लेते हैं तुरंत कि आप कहते हैं कि हमने वहाँ पैसे इतने लगाई। भाई हमें पता है जो पैसा आपने मुझे दिया वो कितनी दिक्कत से दिया आपने, क्या सोच के दिया, कैसे कैसे कह के दिया, तकलीफ में आके दिया, उधार मांग के दिया। तो जब आदमी तकलीफ में कोई इलाज करता है तो प्रॉपर इलाज करता है, इलाज पे फोकस करता है। जब वो, उसको पता है कि ये चीज़ पैसे से मैं खरीद रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये पैसा मैंने उधार लेकर के ये चीज़ें खरीदी हैं, ये हमने ट्रेनिंग खरीदा है, ये हमने सिस्टम खरीदा है, ये हमने इनर वर्क खरीदा है, ये हमने साधना खरीदी है, ये हमने मेडिटेशन खरीदा है। तो जब आपने कर्ज लेके और दिक्कत में आने के बाद कोई चीज़ खरीदते हो तो क्या उसके प्रति इतनी गैर जिम्मेदारी से आप एक ऐसे फॉलोअर बनते हो जो आपको रिजल्ट नहीं देता है? जो आपको गाइड कर रहा है वो इतना बेवकूफ़ है क्या? आपका ही लॉस है, आपका पैसा भी लॉस, आपकी एनर्जी भी लॉस, टाइम भी लॉस। और मैं सच बताऊं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के करते हो तो मेरा भी लॉस ही होता है। आपको लगता है कि आपने थोड़ी फीस दे करके काम शुरू कर दिया, तो कहने के लिए तो बात हो ही गई कि आपने पैसा दिया वहाँ बट कुछ हुआ नहीं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो मैंने बताया क्या आपने वैसे किया? नहीं किया। सब दिखता, पता लगता है यहाँ से। ऐसे रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं। आप रोने वाला फोटो भेज दो, उससे कोई फायदा नहीं। मैं जादू की छड़ी थोड़ी चला रही हूँ भाई, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो चीज़ सीख के पढ़ के मैं आज खुश हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, बल्कि उससे बेहतर बता रही हूँ। क्योंकि जितना मैंने जिनसे सीखा है, प्लस अपना भी एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके आपको बता रही हूँ ना।
और आप इतना लाइटली ले लेते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, पहले भी, आज भी, शायद आगे भी आप ऐसे कहें कि हम इस जर्नी में हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, आप कहिए, मैं बताऊंगी, बोलूंगी। आपका जब आदमी प्रॉब्लम में होता है तो सुनाता ही है, पूछता ही है, चाहता है, इलाज चाहता है। लेकिन पक्के इलाज पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपको 2 रोटी खाने की भूख है। 2 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, और अगर आपको 1.5 रोटी मिल जाए तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि मैंने आधा पेट खाया है, जबकि आधा रोटी कम खाया हुआ। लेकिन हम बहुत आसानी से बोल देते हैं आधा। और भी इसके बड़े एग्जाम्पल है। अगर आपको 4 रोटी की भूख है और अगर आप 3.5 रोटी खाते हो, तब भी आप बोल देते हो कि मैंने आधा पेट खाया है, जबकि आधी रोटी ही आपने कम खाई है। तो उसी तरह ये ट्रेनिंग भी है। आपको ट्रेनिंग जो है पूरी जब तक आप नहीं करोगे, और उसको रेगुलर करना है, रेगुलर करना, करते रहना है। भाई मैं आपको अपनी बात बताऊं, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कब ये छोड़ देना है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, कब मुझे साधना छोड़ देनी है, प्रेयर करना छोड़ देना है, इनर वर्क छोड़ देना, मुझे अभी नहीं पता। अभी हम रेगुलर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हम हमेशा सोल्यूशन पे काम करते हैं। हर वक्त निदान हमारे पास होता है, क्योंकि ये एक साइकिल है, आना जाना, आना जाना। ये जो रोटेशन होती है आने जाने की, ये ख़त्म नहीं होती। आप ऐसा कभी मत सोचना। जितने भी ट्विन फ्लेम लोग हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, ये ध्यान में रखना कि आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन समय सही आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बॉटम से हेड तक फ्री होना है। आपको जब तक यहाँ तक आप लाइट वेट में नहीं आते हैं, तब तक तो शुरुआत ही नहीं। असली जंग तो वहाँ से शुरू होती कि जब आप किसी कोर्स को कर लिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंप्लेन में हैं, किसी कंप्लेन मोड में हैं कि आपको लग रहा है कि आपने पैसे, भाई मुझसे तो ये बात कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास किसी ने बहुत पैसे लगाए हैं, कतई नहीं कोई कह सकता। क्योंकि जितना रिजनेबल प्राइस है, जितनी गाइडेंस मैं देती हूँ, फ़ोन पे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, उसके हिसाब से, हाँ, सबकी जो व्हाट्सएप की जो टॉकिंग है वो सब मेरे पास सब रखी हुई है। आपको खुद को देखना कि आपने कितना काम किया है। आप इसको इतना हल्के में ले रहे हो तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन लाइफ में जब कोई भारीपन आ रहा है वो आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये बताना था। आप देखो, आप पढ़ाई लिखाई आदमी करता है, क्यों करता है? पढ़ाई लिखाई करता है, आपने मान लो आपने पीएचडी कर लिया, आपने लॉ कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया। अगर आप उसको करके अब आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप टीचर को क्या फ़ोन करके बोलते हो कि मुझे इतना मैंने कोर्स किया, इतना मैं 1.5 साल कोर्स किया, 3 साल किया, इतना पैसे मैंने लगा दिए, अभी मुझे जॉब नहीं मिली सर, बताइए क्या करूं?
कभी अपने टीचर को फ़ोन करके ऐसे बताया आपने? हुँ, तो ये आपकी जर्नी है, आपकी ज़िम्मेवारी है। आपको समझ नहीं आया, आपने अगर कहीं अप्रोच किया या मुझे अप्रोच किया, मुझसे बातचीत की आपने, मैंने बताया, मैंने वही बताया जैसे मैं सीख कर के आगे बढ़ी। उसमें भी मैंने अपना एक्सपीरियंस डाल के आपको बताया। अब आप उस पे नहीं चल सकते हो तो आप ये तो कतई बिल्कुल नहीं, फ़ोन करके कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मैम मैंने पहले भी इतना सारा पैसा लगा दिया, लाखों। भाई लाखों रुपए कब लगा दिए आपने, ये तो आपको ही पता होगा। लाख लगाया आपने या 1,000 लगा के लाख बोल दिया आपने, आपको पता होगा। कि जो इंसान कह रहा है कि हमें बच्चों की फीस देने में दिक्कत हो रही है, हमें घर में राशन पानी की दिक्कत हो रही है, सपोज भगवान न करे मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसके घर की स्थिति ऐसी चल रही है कि एक एक दिन निकलना मुश्किल हो रहा है, वो आदमी इतना आसानी से बोल रहा है कि आपने 1 लाख रुपया वहाँ लगा दिया फिर ठीक नहीं हुआ। कहाँ से लगाया भाई आपने 1 लाख रुपये? चलो उससे भी मुझे मतलब नहीं, मैं इसी बात से तो जानकारी ले सकती कि आपने मुझे दिया जितना पैसा, उतने पे आपका इतना रोना हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो मैंने आपको 11 दिन का, जो आपको मैंने 21 दिन का, जो आपको मैंने 1.25 महीने का, जो आपको 41 दिन का, ऐसे ऐसे जो आप दूसरे स्टेप पे कब पहुँचे मेरे साथ। जो लोग पहुँचे, जो लोग तीसरे स्टेप तक जा रहे हैं, उनसे आप पूछो जाकर के, उनके फ़ोन आते हैं, उनके रिस्पॉन्स आते हैं कि जो लोग फर्स्ट स्टेप या सेकंड या थर्ड, जो स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो कभी फ़ोन नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते, वो काम कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको इससे बहुत उनको खुशी है कि वो पीसफुली हो रहे हैं, पीस में जा रहे हैं, उनको शांति मिल रही है, वो इसी से बहुत खुश हैं। वो कहते हैं आगे हमें क्या जाना, भी अभी जो जर्नी चल रही है उसी में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हफ्ते के अंदर फ़ोन कर रहे हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने टीचर को कभी फ़ोन करके बताया? जो टीचर सालों आपको पढ़ाया, फीस लिया, सब कुछ किया, कोर्स कराया, ये वो, आपने कभी उनको फ़ोन करके बताया कि मेरी जॉब नहीं लगी, आपने मुझे कैसा पढ़ाया? ऐसे तो सभी लोग, कई लोग बोलते हैं मैं ट्विन ट्विन जर्नी में हूँ, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो फिर हालत ख़राब होती है। फिर वो सोचते नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बकवास है। पहले बहुत चाव चढ़ा होता है भाई कि हाँ मैं लग रहा है ट्विन फिल्म में हूँ, ऐसे वो मिल नहीं रहा है, वो मिल नहीं रही है, फ़ोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है, थर्ड पार्टी में जाती है। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 11 साल हो गया। क्या करते हो? तो यही कहना है कि पहले आप खुद को जानो। सीधी सी बात है, जो खुद को जानेगा वो फिर सामने वाले को जानने लगेगा। आपको दुनिया की खुशी पाने के लिए दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में, अपने फैमिली में ही, अपने ही इर्द गिर्द सराउंड आप घूमोगे, उसी वही एक्सपीरियंस इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, उसी में आपको दुनिया दिख जाएगी। कहीं किसी पे दोषारोपण वाला तो आप छोड़ ही दो, आपको नहीं पता दोषारोपण से, गाली देने से क्या होने वाला है। इधर तो सारी चीज़ें भगवान से, कोई गाली भी भेज रहा है तो मानो।
नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट होता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ट्विन फिल्म की चर्चा से आनंदित मत होइए कि ट्विन फिल्म है तो मैं भी इसी में हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपका रोना, आपकी तकलीफ, आपके कंप्लेन, शिकवे शिकायत जो आपके चल रहे होते हैं, उससे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप ट्विन फिल्म में हैं। और अगर हैं, जो लोग हैं, उनसे तो मेरी ऐसी बात ही नहीं होती जो मैं आज इतना सारी बात बता रही हूँ। और 1 साल के अंदर बहुत लोगों को बताया, समझाया, गाइड किया, जितने भी लोग थे उसमें से 10% लोग मतलब कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं। और उसमें से मैं बिल्कुल कोई ऐसी नहीं बात करेगा जैसे मैं बता रही हूँ, उसमें से 5% लोग खुद देख के मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी लगता है कि मैंने किसी को कुछ सिखाया, कुछ सीख रहा, कुछ इन्हें फायदा हो रहा है, खुशी मिलती है। और अभी जिसको भी मैंने सिखाया, ऐसा उनमें से कोई नहीं है कि वो फ्री हो चुके हैं। हाँ, मैं अब सीख चुका, मैं सीख चुकी, अभी चल रहा उनका काम, वो कर रहे हैं। उनको प्रेयर करने में ही मज़ा आ रहा है, इनर वर्क में उनको मज़ा आ रहा है, उनको शांति मिल रही है, कुछ उनको आभास हो रहा है, कुछ उन्हें फील हो रहा है, कुछ उनके इंट्यूशन काम कर रहे हैं, उनके सिक्स सेंस काम करने लगे हैं। और बहुत लफड़े वाली बात होगी, नहीं तो मैं उनका नंबर देती आपको ना, आप फ़ोन करके पूछते जब कि उन्होंने कितना फीस दिया है और उनको कितना लाभ हो रहा है। लेकिन बस वही बात तो गंद मचाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हैं और आपको ठीक होना है, तो आप ये कतई मत सोचना कि आप 6 महीने कोई काम करके आपको राजगद्दी मिल जाएगी, आपको चाँद का टुकड़ा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जो हैं वही रहेंगे। अगर आप ट्विन फिल्म हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो जो आप हैं उसी में बेहतरी आने लगेगी। अब आप देखो आप क्या हैं, आप में क्या कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप बहुत बेहतर हैं, फिर तो आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आपको तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और बहुत तकलीफ में हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू सो मच, बस ये बोलना था। अगर फिर भी दोबारा मैं कहूँगी, अगर आप, मैं तो ये भी ऐड करके, अगर आपको डाउट भी है, अगर आप श्योर भी हैं, दोनों सूरत में आपके ही हाथ में है इसका रिजल्ट पाना, बेहतर से बेहतर होना आपके ही हाथ में। हमारे पास तो एक खुली किताब है, खुली ट्रेनिंग है, खुला एक्सपीरियंस है, कोई किंतु परंतु नहीं हमारे साथ, कोई किंतु परंतु नहीं है हमारे पास। काम करो, मेहनत करो, डीप डाउन एक गारंटी वाला काम करो। हमारे थ्योरी से अगर आप चलना चाहते हैं तो इतनी गारंटी वाला काम है कि आप
आपको कोई तकलीफ होगी तो सीधे आप बात करेंगे, सीधे आप बात क्या करेंगे, आपके एक आंसू निकले और अगले क्षण आपको आंसर मिलेगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं भगवान हो गई, कह सकते हैं, क्योंकि आप भ्रम में हैं तो कह सकते हैं। उसी भ्रम को हटाने की मैं बात करूं कि आप भी उस लेवल पे आइए, उस भ्रम से निकलिए। क्या कोई भगवान हो सकता? कोई भगवान नहीं हो सकता। वो जो ऊपर वाला जो पावरफुल जो बैठा है ना, वो मैं तो आपको बता दूं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, जो बड़े बड़े भूवैज्ञानिक हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ 1 हफ्ते के अंदर भूकंप आने वाला है, तो जो सुपर पावर है ना, वो करेक्ट वहाँ भूकंप भी नहीं लाएगा, उसकी भी सर्च फेल हो जाएगी, उससे हट के भूकंप आएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो है आपके बिल्कुल बियॉन्ड, बिल्कुल अलग है। आप जितना मर्जी एक्यूरेट होते रहिए, जीवन निकाल दीजिए, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कुछ और है। तो इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं, अपनी लाइफ को अपने बनाने के लिए, अपने बेहतर करने के लिए इतना तो सफिशिएंट होना चाहिए हर एक इंसान को कि खुद अपनी लाइफ कैसे हम जी सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम गई, जो उम्र निकल गई, जो समय निकल गया, जो दिक्कतें हुए, जितना हो सकता हो हमारे मुकद्दर में लिखा हो, हमारे जर्नी में कुछ ऐसा ही, ठीक है। लेकिन जब आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया, आपको गाइडेंस मिल गई, कोई गुरु मिल गया, कोई गाइड करने वाला मिल गया, कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, कोई ट्रेनिंग मिल गई, कोई सिस्टम मिल गया, बावजूद ऐसी बात हो रही है, तो फिर तो अल्लाह ही बचाए। थैंक यू सो मच।